अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का, उन ढेर सारी दुआओं का, और स्पेशली जब आप लिखते हैं लव यू सो मच, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे व्हाट्सएप पे भी इस तरह के मैसेज मिलते हैं और कमेंट्स के नीचे भी। आज की प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट की थी। आप लोग घर में, पार्क, बाहर, कहीं छत पे, दुकान में, कहीं पे भी अक्सर वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो के अंदर आपको नज़र आता है, जब आप प्ले करके बाद में वीडियो देखते हैं, कि ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ है, ये तो कुछ अजीबोगरीब सा है। तो इस तरह की कोई भी वीडियो जिसमें आपको लगे कोई कुछ अजीब सी चीज़, अजीब सा कोई तेज़ी सा गुजरता हुआ, या ऐसा जिसको देखने के बाद आप चौंक से गए हों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखने के बाद आप हैरान हो गए और चौंक गए और समझने से कासिर हो कि ये क्या है, तो उस वीडियो को मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। उसको मैं इस रिव्यू टाइम प्रोग्राम में शामिल करूंगा और आपको बताऊंगा आपका है वहम या वाकई आपने सचमुच में कुछ रिकॉर्ड किया है। एक वीडियो मुझे सबसे पहली जो मौसूल हुई है, उसमें जिनका बच्चा है उनका कहना ये है, वालिद समेत, जिनके हाथ में वो बच्चा था, वो उठाया हुआ था, वालिद समेत तमाम रिश्तेदारों का मुत्तफिका फैसला ये है, किसी अनदेखी मखलूक जिसको जिन्नात कहते हैं, हवाई मखलूक कहते हैं, उन्होंने इस बच्चे को बाप से छीना है और छीनने के बाद अगर बच्चा गिरता तो वहीं गिरता, बाकायदा उसको दूर फेंक दिया है। यानी किसी जिन ने उस बच्चे को बाप से छीना है और छीनने के बाद दूर फेंक दिया है। जब ये हादसा हो गया, बच्चा गिर गया और उन्हें उठा लिया, तो अब अगला मरला था इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना। यकीनन डॉक्टर देखते हैं, मासूम सा बेबी बता नहीं सकता मुझे कहाँ कहाँ पे चोट लगी है, तो डॉक्टर देखते होते हैं चोट सर में लगी है, बाजू में लगी है, कमर में लगी है, पेट पे कहाँ। तो जिस जगह पे ये वाकया हुआ वहाँ पे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो उन्होंने जाके वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाली। जब उस सीसीटीवी फुटेज को उस बाप ने जिसने बच्चे को उठाया हुआ है, उसका भी यही कहना है, एकदम से मुझे लगा कि किसी चीज़ ने मुझसे बच्चे को बाकायदा तौर पर पुश किया है, छीना है, और उसके बाद जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो बच्चा बाकायदा अजीब सा होता हुआ दूर जाके गिरा है। ये उस वालिद का भी उस वीडियो को देखने से पहले बयान था, और जब वीडियो देखी गई तो वालिद समेत तमाम रिश्तेदारों ने यही कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वीडियो देख के भी यही लग रहा है कि किसी चीज़ ने पहले आपसे बच्चे को छीना है और उसके बाद दूर पटक दिया है, दूर फेंक दिया है। अब वालिदा बेचारी परेशान हो गई कि जो बयान बाप ने अपने बच्चे के लिए दिया था कि किसी चीज़ ने इस तरह मुझसे छीना है और दूर फेंका है, तस्दीक हो गई वो सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, सर आप इस वीडियो को दिखाइए और बताइए आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है। तो मैं उसको जब जवाब देने लगा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि बजाय मैं इनको फौरी तौर पे जवाब दे दूं, मैं वो जवाब दूं जो उनको भी तसल्ली कराए और उनके तमाम रिश्तेदारों को भी तसल्ली कराए और देखने वाले तमाम लोगों को भी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा यही वीडियो आज पहले आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूं। अगले प्रोग्राम में इसी को रिव्यू टाइम में शामिल करके मैं आपको एक एक फ्रेम जूम करके क्लियर करके एक एक चीज़ बता दूंगा। आप लोग सब इंशाल्लाह सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यस मदर साहब आपने 100% ठीक कहा, मुत्तफिक होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश ये, आप लोग वीडियो देखिए और आप लोग पहले मुझे राय दीजिए। आइए वीडियो देखते हैं। अगले एपिसोड में आपकी राय सबसे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग भी राय दें। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जिन्नात का वाक़या है या कोई हादसा है? आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं भी तो इसका जवाब दे सकता हूँ। इसलिए
कि उस माँ को जिनकी बच्ची है, मैंने जवाब दे के तो मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि वो तो माँ है, मेरी बात से मुतमईन हो भी गई, लेकिन और जो उनके करीब के जो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जब आपकी राय को भी पढ़ेंगे और उसके आपकी राय के बाद मैं एक एक फ्रेम दिखा के डिटेल के साथ रीप्ले करके जूम करके क्लियर दिखाऊंगा और समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह सबको उसका बेहतरीन जवाब मिल जाएगा। माँ तो मुतमईन हुई, वो तमाम लोग जो मुतमईन नहीं हुए वो भी मुतमईन हो जाएंगे। सो आप लोग इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं EVM, ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन, जो सॉफ्टवेयर का मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि कोई भी एक ऐसी जगह जहां पे कैमरा स्टैंड पे लगा दिया जाए और उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाए तो कुछ भी एक्टिविटी होती है जो कैमरा वैसे नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप उस वीडियो को डालेंगे तो वो कुछ भी नज़र आएगा जो आंख देख नहीं पा रही। इसी तरह ये एक वीडियो सबसे पहले देखते हैं जो कैमरा फिक्स करके लगा दी गई, तो क्या चीज़ उसने रिकॉर्ड कर दी। और उसके अलावा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने ही मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वो तस्वीरें भेजी कि इस प्रोग्राम के अंदर क्लियर जिन आप लोगों ने सामने रिकॉर्ड किया था, वो बिल्कुल आपके सामने आके खड़ा हो गया था और आपके नाइट मैन ने क्लियर जिन को दिखाया था। उसके ऊपर आप रिव्यू टाइम करें, हमें उस जिन को दोबारा से दिखाएं। मेरा एक पुराना प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में जी मैंने उसको दोबारा से देखा है। उसमें एक बिल्ली भी नज़र आई थी जो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे जंगल के अंदर हमने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जो दरख्त ही दरख्त थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे दरख्त थे। और मेरा स्टिल फोटोग्राफी का जो कैमरा था उसने भी काफ़ी साइन रिकॉर्ड किए। बिल्ली भी जो रिकॉर्ड हुई वो बिल्ली नहीं थी, और जिसको नाइट विजन ने रिकॉर्ड किया वो वाकई एक क्लियर जिन था। आइए चल के आज ये सब रिव्यू टाइम में देखते हैं। जी ये इस वक्त मैं वीडियो आपके सामने प्ले करने जा रहा हूँ जो सैयद गज़नफ़र अली ने, उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उन्होंने कैमरा लगा के फ़िक्स कर दिया और फिर कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया ये मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आपने इस वीडियो में देखा छत के ऊपर कोई चीज़ तेज़ी के साथ दीवार से चलती हुई पहले छत पे गई, वहाँ पे एसी लगा हुआ है और एसी के अंदर से इतनी तेज़ी से गुज़रती हुई वो नीचे की दीवार पे आई और गायब हो गई। कोई भी जानवर, मिसाल के तौर पे छिपकली या कोई भी चीज़ अगर होती तो ये एक आम सा मोबाइल कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे के अंदर वो चीज़ क्लियर नज़र आ जाती। मिसाल के तौर पे आप किसी भी कमरे में अगर मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगा दें तो कोई छिपकली या कोई जानवर कुछ भी होगा तो वो नज़र आएगा कि वो वहाँ पे जा रहा है, चल रहा है। लेकिन मोबाइल कैमरे ने जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग की तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक जो क्लिप बनाया गया था उसमें महसूस हुआ कि कुछ है। उस क्लिप को जब इसी EVM ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन के अंदर डाला गया तो आप देखिए कि क्लियर ये चीज़, ये देखिए मैं एक मिनट जूम करके अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्लियर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है जो इस तरह छत पे और फिर एयर कंडीशन AC के नीचे से गुजरती हुई आएगी। आप खुद सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी बात, इसको देखें, कुछ अजीब व गरीब सी है ये चीज़। साइज़ में तो तकरीबन आप कह लें 5 इंच 4-5 इंच की ये चीज़ है, लेकिन जिस तरह ये छत के ऊपर और दीवार पे भाग रही है इतना स्पीड किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो फिर सवाल पैदा होता है ये क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जिन्नात किस शक्ल में रिकॉर्ड होते हैं, जब वो ह्योला, कोई ब्लैक शेडो, सफ़ेद साया किसी इंसानी शक्ल में अपनी ओरिजिनल जिनाती शक्ल में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसी तरह बाज़ोकात किसी मक्खी की शक्ल में भी जिन रिकॉर्ड होता है, बिल्ली की शक्ल में जिन रिकॉर्ड होता है, कुत्ते की शक्ल में, काले सांप की शक्ल में, काला कुत्ता, काली बिल्ली, काला सांप वैसे भी इनके फेवरेट रूप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन ही रूप में नज़र आते हैं, ये चूंटी भी आपको बन के नज़र आ सकते हैं कि चूंटी जा रही असल में वो जिन है। और जिस तरह ये चीज़ आपको छत पे और दीवार पे भागती हुई नज़र आ रही है तो ये कुछ और नहीं वही मखलूक है जिसको हम हवाई मखलूक, जिसको जिन कहते हैं। क्योंकि आम कैमरे में इसको चलाया जाए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन EVM ने दिखाया कि नहीं, कुछ है जो बहुत तेज़ी से इस तरह मूव हो रहा है। मैं अपनी खुली आंखों से भी इस तरह
कई दफ़ा इसी शक्ल को ऐसे अपनी दीवारों पे, अपनी छतों पे देख चुका हूँ। जब ये मुझे वीडियो भेजी सैयद गज़नफ़र भाई ने, और मैंने वीडियो को देखते ही मैंने कह दिया था, मैंने कहा ये तो वही चीज़ है जिसको हम जिन कहते हैं। ये बाज़-औक़ात गोल बॉल जिस तरह होती है, क्रिकेट बॉल होती है, उस तरह गोल शक्ल में भी इस तरह कुछ साया सा नज़र आता है, इस तरह लंबा साया भी नज़र आता है, इस तरह को मैंने तो इनको कई दफ़ा भागते हुए देखा है। तो ये चीज़ जो आपको EVM ने क्लियर करके दिखाई है कुछ और नहीं, ये बेसिकली वही जिन है जो छत पे भागता फिर रहा है और गायब हो जाता है। कहीं पे क्लियर नज़र आ रहा है और कहीं पे गायब हो रहा है। जी मैं अब इस वीडियो को प्ले करने लगा हूँ और क्या है ऐसा कि लोग घबराते हैं। जी ये है वो प्रोग्राम जो हमने जंगल में रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे दरख्त ही दरख्त है जो इस वक्त आपको सामने चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही घना जंगल था जो दरख्तों से भरा हुआ था। मैं और मेरी एक को होस्ट थी जो हमने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन की थी। आगे ये मैं आपको इस जंगल के आगे ये जो शॉट दिखाने लगा हूँ, ये देखिए, ये मैंने हाथ के अंदर एक कैमरा पकड़ा हुआ है, नाइट विजन कैमरा, जो घुप अंधेरे में भी दिखाता है। मैंने वीडियो को ज़रा जूम करके आपको दिखाया ताकि आपको कैमरा ये नज़र आ जाए। ये जो कैमरा है ये पुराना कैमरा है। सबसे पहले जो कैमरे आते थे इनमें कैसेट्स डलती थी, छोटी सी कैसेट्स होती थी, और ये घुप अंधेरे में भी दिखाते थे। अब तो ये अवेलेबल नहीं है, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं भी जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो एक नाइट विजन कैमरा है, और स्पेशली मैंने मंगवाया घोस्ट करने के लिए, और उसके ऊपर मैंने एक लाइट भी जो लगाई है वो इंफ्रारेड लाइट है जो नाइट विजन के लिए होती है, दूर दूर तक दिखाती है, यानी जितनी वो लाइट तेज़ होगी उतनी दूर तक दिखाएगा। लेकिन ये जो कैमरा मेरे हाथ में है, इसका रिजल्ट देखिए घुप अंधेरे में ये कैसे दिखाता है। ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। इस वीडियो में देखिए सामने एक लाइट है जंगल के अंदर जो ब्लिंक हो रही है, और वो नज़र भी आ रही है। ब्लिंक होते होते दूर चली जाती है, दूर जाके फिर देखिए थोड़ी सी वो ब्लिंक हुई है। ये जंगल के अंदर आग थी, ये उसी नाइट विजन कैमरे ने रिकॉर्ड किया। इस शॉट को आपको दिखाने का मेरा मतलब ये था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो नाइट विजन कैमरा मैं यूज़ करता था, पहले ये घुप अंधेरे में दिखाता था, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, इसके ऊपर लाइट कोई मेरे पास नहीं थी जो मैं लगा सकता, तो इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उससे ये एक जंगल में लाइट रिकॉर्ड की। इसी कैमरे को जब हम यूज़ कर रहे थे तो हमें सामने, मुझे और मेरी को होस्ट को, क्लियर जो हमने देखा, एक ह्योला था, ब्लैक सा ह्योला जो काफ़ी दूर था हमसे, वो हमारी आंखों ने देखा। लेकिन आइए पहले मैं आपको वीडियो ही दिखाता हूँ। कैमरा मूव करो, बाकी लाइटें नहीं मूव करेंगे, जस्ट नाइट विजन बाकी। ये क्या है? ये क्या है? अल्लाह अकबर, निकलो अल्लाह अकबर। तो बकायदा की किसी शक्ल में आनी शुरू हो गया। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये क्या है? कोई हंसा है हमारे ऊपर। हाँ, कोई हमारे ऊपर हंसा भी है। लाफ्टर था ये। जी ये आपने वीडियो देखी जिसमें क्लियर कोई चीज़ कैमरे के सामने खड़ी है, उसको नाइट विजन ने रिकॉर्ड किया है और हम लोग भाग पड़े हैं। हमारे पीछे किसने बाकायदा कहका भी लगाया, जो क्लियर कहका भी आप सुन सकते हैं, उसी जंगल से किसी का कहका था। अब ये शॉट क्या है इसको मैं आपको तफसील से बताता हूँ, ये क्या चीज़ है और क्या रिकॉर्ड हुआ है। देखिए ये वीडियो आपके सामने इस वक्त प्ले है। नाइट विजन ने दिखाया कि एक ह्योला सा है जो इंसानी हाइट जितना, तकरीबन 6.5 फुट तकरीबन इंसानी हाइट जितना लंबा सा है, जो बिल्कुल सामने खड़ा है। इस वक्त आपके सामने ये सर्कल भी चल रहा है, उस सर्कल के अंदर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये एक ह्योला सा है वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जब हमारे कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया, हम उसको देख रहे थे, उस वक्त तक हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ये तो समझ आ रहा है ये कोई जिन है, ये कोई ब्लैक शैडो है जो क्लियर हमारी आंखों के सामने है। तो उसी वक्त क्या हुआ, मेरे पास जो स्टिल फोटोग्राफी का कैमरा था, ये देखिए, मैंने उसे एक तस्वीर बनाई। जैसे ही, अब आपको मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ इसी वीडियो को, जैसे ही वो जो नाइट विजन दिखा रहा है वो फ्लैश पड़ा है, ये देखा आपने, मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये रुक गया है। ये बेसिकली कुछ फ्रेम हैं, यानी 1 सेकंड भी नहीं, कुछ फ्रेम, यानी कि 8-10 तस्वीरें आप कह सकते हैं जिनको हम फ्रेम कहते हैं। नाइट विजन जिसको घुप अंधेरे में दिखा रहा था एक ह्योला सा, वहीं पे
जो हम अपनी आंखों से दोनों, मैं और मेरी कोहोस्ट दोनों देख रहे हैं कि एक ह्योला सा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब स्टिल फोटोग्राफी की वो जो कैमरा है उसको मैंने तस्वीर खींची तो जब उस तस्वीर की लाइट पड़ी है इस ह्योले पे, तो इस वक्त स्क्रीन जो आपको चमकती हुई नज़र आ रही है, स्क्रीन में जो लाइट नज़र आ रही है तो उस फ्लैश की है। ये देखिए, मैं आपको चला के दिखाता हूँ इस वीडियो को। ये देखिए, ये मैंने वीडियो चलाई, ये कुछ सेकंड के लिए ये फ्लैश आया। ये जो फ्लैश आया है तो ये फ्लैश उस कैमरे का है जो स्टिल फोटोग्राफी का है। उसमें से आपने अमूमन देखा होगा जब रात के टाइम आप तस्वीर खींचते हैं डिजिटल कैमरे से तो उसके अंदर से एक लाइट सी निकलती है। जब ये लाइट उस ह्योले पे पड़ी तो फिर क्लियर हो गया वो ब्लैक ह्योला जो हमारी आंखों के सामने था। इस वक्त ये आपके सामने रुका हुआ है। ये उस फ्लैश की वजह से क्लियर हुआ, वैसे इतना धुंधला धुंधला सा था। और एक और चीज़ जो इस वक्त आपकी आंख देख पा रही होगी, उसके साथ एक खिड़की टाइप बनी हुई है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये खिड़की जंगल में कहाँ से आ गई? एक वो सामने खड़ा हुआ ह्योला जिसपे लाइट पड़ी वो क्लियर हो गया, और ये कहाँ से? जंगल के अंदर ना कोई घर होता है, तो फिर ये खिड़की एक क्लियर खिड़की सी है जिसके अंदर से रोशनी सी है, ये कहाँ से आई? उसके साथ एक खिड़की भी नजर आई और उसके साथ देखें, ये देखें ऊपर वाली साइड पे, ये देखिए ये क्या है? ये एक वाइट सा क्या है? ये तो दरख्त है, तो दरख्त के ऊपर कोई भी इस तरह की कोई वाइट चीज़ नहीं थी सिवाय उस ह्योले के। लेकिन जब तस्वीर हमने खींची तो पता लगा वो जो ह्योला है वो इस तरह वाइट हुआ, उसके ऊपर ये गोल सा बहुत बड़ा, ये देखिए वाइट सा बना हुआ है, और उसके साथ ये खिड़की बन गई। अब ये तीन चीज़ें, किसी शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है कि जंगल में खुद ब खुद इस तरह खिड़की का बन जाना, ऊपर एक गोल वाइट सा बन जाना, और क्लियर एक इंसान की तरह, इंसान नहीं इंसान की तरह जो क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई जो नाइट व्यू ने दिखाया वहाँ पे खड़ा था, खड़ा लहरा रहा था। लेकिन इस स्टिल में दोबारा से देखिए, ये इस स्टिल में आपको क्लियर नज़र आएगा कि वो जो सामने था वो बिल्कुल एक इंसानी हाइट का था, और जब उस पर लाइट पड़ी तो वो ब्लैक शेडो यानी काला ह्योला जो था, काला साया था, रोशनी जब उस पर पड़ी तो वो सफ़ेद साया बन गया जो बिल्कुल एक क्लियर इंसानी कद जितना है, जो एक जिन है, और उसके ऊपर वो दायरा भी बन गया एक गोल सा वाइट सा, और साथ खिड़की भी। अब इसी तस्वीर को मैं आपको इसी को अब दिखाता हूँ जो मेरे कैमरे ने तस्वीर खींची। ये देखिए, ये कैमरे की तस्वीर है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ऊपर वो एक दोबारा से कैमरे में देखिए, ऊपर एक आपको वो नज़र आएगा, फिर वही खिड़की नज़र आएगी। खिड़की के ऊपर वो जो ऊपर गोल सा नज़र आ रहा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज इसलिए हो गया है, वो स्टिल जो कैमरा था वो दूसरी लेफ़्ट साइड पे था, और जो नाइट विजन कैमरा था वो राइट साइड पे था। तो दोनों में ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है। वो ह्योला सा बिल्कुल, ये देखिए आपके सामने है, जूम करके देखिए। सर इसका काफ़ी बड़ा सा है, इंसानी सर से बहुत बड़ा सर है। बाजू वाला जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर और हाथ काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, इंसान के नॉर्मल होते हैं बॉडी के हिसाब से, ये काफ़ी मोटे और आगे की तरफ निकले हुए हैं। नीचे जो धड़ वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला है, ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा मोटा है। सर स्पेशली मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी आपको कहता होता हूँ, फुटबॉल की तरह बड़ा सर होता है, तो ये सर एक बिल्कुल फुटबॉल की तरह सर नज़र आ रहा है, और शोल्डर काफ़ी चौड़े और बाहर निकले हुए हैं, और है इंसान के कद जितना, लेकिन क्लियर ये एक जिन खड़ा हुआ है। और ऊपर आप फिर वही देखिए, एक सर्कल सा, एक दायरा सा, और नीचे एक खिड़की बनी हुई है। ये है तस्वीर जो मैंने तस्वीर खींची थी, ये उसमें आया। और ये वाला जो आप देख रहे हैं सामने, ये है वो नाइट विजन का, जो नाइट विजन ने रिकॉर्ड किया। स्लो चलते हुए आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वो खड़ा लहरा रहा है ह्योला सा, और ये देखिए जैसे ही फ्लैश लाइट पड़ी तो यहाँ पे वाइट सा भी आपको क्लियर नज़र आ गया। ये था वो साइन जो क्लियर एक जिन था जो हमने जंगल के अंदर रिकॉर्ड किया था। सिर्फ जिन नहीं, उसके साथ वो जंगल के अंदर बनी हुई खिड़की भी, और एक बहुत बड़ा गोल सर्कल भी। गोल सर्कल से आपको इसी जो गोल सर्कल बना हुआ, इसी की एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये क्यों बनते हैं ये देखिए, पहले आप वीडियो देखिए। अभी आपने देखा, आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा
कि मुझे उस जगह पे महसूस हो रहा था, जब मैंने वहाँ पे तस्वीर खींची तो एक बहुत बड़ा ये गोल सा दायरा जो आपको नज़र आ रहा है, जो पहले मैंने कैमरे में भी दिखाया कि ये देखिए जी, वहीं पे ही उसी वक्त तस्वीर खींचने के बाद मैंने जूम करके दिखाया कि ये देखिए क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद आपको ये स्टिल भी, ये मैं इस वक्त ये देखिए नज़र आ रही है, स्टिल में भी ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। सिर्फ ये नहीं, काफ़ी रिकॉर्ड हुए। इस तरह का एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये देखें ये दरख्त जिसके मैं नीचे खड़ा हूँ, और ये देखें शेख साहब, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये ओके, ये चेक करें। ये देखिए इतना क्लियर इस दरख्त के ऊपर जब मैंने तस्वीर खींची तो ये नज़र आया। अब बहुत सारे लोग, ये दोनों को आपके सामने वीडियो चल रही है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। हम कई दफ़ा तस्वीरें बनाते हैं तो उसमें हमारे पास भी ये तस्वीरों में बनता है। तो बेसिकली बाज़ दफ़ा जब डस्ट, मट्टी उड़ रही होती है तो उसके भी छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं मट्टी के, हवा में उड़ रहे होते हैं, तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो भी इस तरह शो करवाते हैं, डस्ट से बनते होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कल होते हैं जो दरख्तों के ऊपर हमें वाज़े दिखाई देते हैं कि ना कोई मट्टी उड़ रही है, ना वहाँ पे डस्ट है, ना वहाँ पे कुछ भी है, लेकिन दरख्त की उस शाख पे, उस जगह पे, वहाँ पे ये जो है, ये जो सर्कल बन रहा है, ये कुछ और नहीं, ये वही मखलूक है जो उड़ती हुई वहाँ से गुजरी है और कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बहुत दफ़ा मैं जब कैमरा पहले यूज़ करता था और इस तरह की तस्वीर होता था, मैं कहता था नहीं ये इस वक्त डस्ट है, और मैं इसको छोड़ देता था। पता होता है हमें देख के कि ये जो है ये डस्ट का है, ये जो ये है। और इस तरह के जो मैंने खींचे, इनको आप जूम करके देखें तो बाकायदा इनके अंदर शक्लें भी बनी हुई आपको नज़र आएंगी, क्लियर के किसी शक्ल में हैं। लेकिन उस वक्त ब्लैक शेडो, सफ़ेद साया, ब्लैक साया या इंसानी हाइट की तरह साया नहीं है, एक यूं समझिए काला साया है। फुटबॉल की तरह ये उड़ते हुए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने पीछे वीडियो दिखा के आपको कहा, बाज़ दफ़ा आपको क्रिकेट की बॉल की तरह नज़र आएंगे, बाज़ का लंबे नज़र आएंगे। तो जिस तरह बॉल होती है, ये बॉल की तरह ये गोल से आपको नज़र आएंगे। तो गोल शक्ल में कोई उड़ता हुआ जिन जा रहा है, जिसको आप जूम करेंगे तो उसकी शक्ल भी नज़र आती है। तो ये रिकॉर्ड होते हैं। अगली वीडियो देखिए। हाँ यस यस यस, इसको रिकॉर्ड करो। गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई। काली बिल्ली थी और गायब हो गई। कैमरे में रिकॉर्ड हुई है जी? कुछ भी नहीं है साइड पे, और मैंने आपको कहा था ना। और ये यहाँ पे आके गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागा हूँ, ये दिखाएं कैमरे में, देखें यहाँ तक आई है, यहाँ तक, उसके बाद गायब हो गई। अब इस बिल्ली को वीडियो मैंने यहाँ पे क्यों आपको दिखाई? ये बिल्ली, हम काफ़ी देर से इस जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कहीं पे भी बिल्ली का नामो निशान नहीं था। हमारा जो कैमरामैन था वो चारों तरफ कैमरा घुमा रहा था और मुसलसल हम देख रहे थे, एक्टिव थे, क्योंकि जंगल था, वहाँ पे डर होता है, सांप, बिच्छू और इस तरह के जानवर का भी होता है, और भी कोई जानवर आ सकता है, जंगल था, दरख्तों से भरा हुआ। तो वहीं पे अचानक से जब ये सामने आई तो एक तो हमें उस वक्त झटका लगा कि एकदम से ये बिल्ली अचानक कहाँ से आ गई, वरना दूर से आती हुई हमें नज़र आनी चाहिए थी। दूसरा, जब हमने इसको जैसे ही देखा इसकी तरफ, तो जिस तरह इसकी आंखें थी और जिस तरह हमें ये देख रही थी, तो एक लम्हे को पूरे जिस्म के अंदर रोंगटे खड़े हो गए, एहसास हो गया जिस्म के अंदर कि ये बिल्ली नहीं कुछ और है। और जैसे ही हमने कैमरा इसकी तरफ किया तो ये भाग पड़ी। और आप देखिए जब ये जा रही है तो मैं इसके पीछे भागता हुआ गया कि इसकी तस्वीर खींचूं, लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसी लम्हे मेरी आंखों के सामने ये गायब हो गई। अगर ये वहाँ मौजूद होती तो मैं इसकी तस्वीर बना पाता, लेकिन इतनी जल्दी कोई जानवर गायब हो नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल उसके करीब ही था। ये देखिए उसका मेरा फासला ही नहीं है, देखिए कितना मैं उसके करीब हूँ। लेकिन जब मैं थोड़ी सी वो सामने गई और भाग के उसके पीछे पहुँचा हूँ तो बिल्ली अपनी जगह पे नहीं थी, गायब हो गई थी। ये था वो प्रोग्राम जो आप लोगों ने लिखा और आपकी फरमाइश पे मैंने आपको पुराना प्रोग्राम आज चला के दिखाया। इस हफ्ते जो आप प्रोग्राम देखेंगे उसमें आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ, एक ऐसा पुतला जिस पे काला जादू किया गया है, सोइयों से भरा हुआ है, और उसके दिल के अंदर एक तावीज़ है सुई के साथ लगा हुआ जो किसी की मौत के लिए है, और उस तावीज़ के साथ बंधा हुआ है एक जिन जिसकी ड्यूटी लगी हुई है। जब मैंने उस तावीज़ को खोला और वो जिन आज़ाद हुआ और बाद में मेरे कैमरे ने उसको रिकॉर्ड भी किया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी पे मैं आपको रिव्यू दूंगा। जी, ये था आज का प्रोग्राम। एंड में मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा याद दहानी कराऊंगा कि शुरू में जो मैंने आपको बच्चे की वीडियो दिखाई थी,
जो माँ का कहना यह है कि उसको जिन ने उठाया, खींचा बाप से और उठा के ज़मीन पे पटका। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? इसी रिव्यू टाइम के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जवाब दे सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से अगर आप जवाब देंगे तो मेरे व्हाट्सअप मिलाएंगे 0313665500, और पाकिस्तान से अगर आप बाहर रहते हैं तो +92 पाकिस्तान का कोड 313665500। ये नीचे आपके सामने आ भी गया है। इसी पे आप मुझे अपना लाजमी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं फिर आपको तफसील से बताऊंगा ये क्या था। सो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, MM TV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।